गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा नवम कविता नए इलाके में, जिसके कवि का नाम अरुण कमल है। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले में 15 फरवरी 1954 को हुआ था। यह पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर है। इनकी कविता नए इलाके में। अरुण कमल जी इस कविता में कह रहे हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। उन्होंने इस कविता के माध्यम से संसार में हो रहे परिवर्तन का वर्णन किया है कि जिस प्रकार जो खाली ज़मीन है वो अब घर के रूप में, मकान के रूप में परिवर्तित हो रही है। जैसे आबादी के बढ़ने के कारण नए नए इलाके बसते जा रहे हैं और उन बसते हुए नए इलाकों में रोज़ नए नए मकान बन जाते हैं। और जब मैं दोबारा उस नए बसते इलाकों में प्रवेश करता हूँ तो मैं अक्सर उन नए मकानों की वजह से रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढया हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर जो मैंने उस इलाके में जाकर कुछ पुराने निशान रखे हुए थे, वो सारे निशान मुझे धोखा दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पीपल का पेड़ था, मैं वहाँ जाकर अक्सर उस पीपल के पेड़ को खोजता हूँ, और एक ढया हुआ घर था, वो भी अब मुझे वहाँ दिखाई नहीं देता। और उसके बाद थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा खाली पड़ा होता था और उससे बाएं मुझे मुड़कर 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक के 1 मंजिला घर में जाना होता था। लेकिन ना तो अब वहाँ मुझे पीपल का पेड़ मिलता है, ना ढया हुआ घर मिलता है, और जो ज़मीन का खाली टुकड़ा था वो भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण मैं अक्सर वहाँ जाकर रास्ता भूल जाता हूँ। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठमकता हूँ। और उन निशानों के खो जाने की वजह से मैं हर बार या तो एक घर पीछे चले जाता हूँ या एक आधा घर आगे निकल जाता हूँ। यह जहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। स्मृति होता है बच्चे याद। और इस संसार में अब रोज़ कुछ नया बन रहा है, कुछ घट रहा है, जो यादें हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। और जिसके कारण एक ही दिन में पुरानी हो जाती है पूरी दुनिया, जब मुझे निशान ही नहीं मिलते। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी है बसंत का गया हुआ पतझड़ को लौटना। बसंत का महीना है जो वे पतझड़ के बाद आता है, अर्थात लगभग 11 महीने का अंतर हो जाता है, 1 साल का, ठीक है। और बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। मतलब क्या है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है 1-2 दिन के बाद लौटने के बाद भी कि मैं जैसे काफ़ी अंतराल के बाद आया हूँ। जिस प्रकार बसंत का गया हूँ और पतझड़ को वापस आया हूँ, या वैशाख का गया भादों को वापस आया हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर।
और अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय रह गया है कि मैं हर घर में जाऊं, वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाऊं और पूछूं कि यह ही वह घर है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढा आ रहा आकाश। और फिर वो जब वहाँ उस घर के पास पहुँचता है तो अचानक से आकाश में बादल छाने शुरू हो जाते हैं और बारिश भी पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसको घर ढूंढने में बहुत कम समय प्रतीत होता है। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। फिर वे मन में यही धारणा करता है कि शायद कोई भी मुझे ऊपर से देखकर पहचान ले। फिर इनकी दूसरी कविता है, इसी कविता का दूसरा अंश, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें क्या है, अगरबत्तियों का वर्णन किया गया है कि जो अगरबत्तियां हैं उनका निर्माण नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा किया जाता है। मीन्स वे अगरबत्तियों का निर्माण नन्हे बच्चे और बूढ़े लोग भी करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। फिर कवि कह रहे हैं कि जहाँ पे हम सारे शहर की गंदगी गिराते हैं, ठीक है, और वो जगह शहर के गंदे पानी के नाले के पार बनी होती है और वहाँ पे बहुत से कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं और वहाँ हम कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और उस बदबू के पास ही टोले बनाकर वे लोग रहते हैं जो अपने हाथों से अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। यहाँ भी कवि ने कई प्रकार के हाथों का वर्णन किया है, जिसमें उभरी नसों वाले हाथ मीन्स जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी नसें हाथों के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। घिसे नाखून मीन्स जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उस काम की वजह से उनके नाखून घिस जाते हैं। पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, ये हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों के हाथ है जो पीपल के नए छोटे छोटे पत्तों के समान दिखाई देते हैं। यूही की ढाल से खुशबूदार हाथ, और जिस प्रकार यूही की डाल से खुशबू आती है उस प्रकार इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से खुशबू आती है। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, मतलब इसमें कुछ लोग जो दिहाड़ी करते हैं उनके हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, जब कट जाते हैं और उन पे बहुत से जख्म आ जाते हैं। इन सभी प्रकार के हाथ है जो वे क्या काम करते हैं, अगरबत्तियों का निर्माण करके दूसरे के घरों को सुगंधित करते हैं, अर्थात खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। और जो संसार की मशहूर अगरबत्तियाँ हैं वे इन्हीं मोहल्लों के अंदर, इन्हीं गलियों के बीच में बनाई जाती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग मीन्स जे गंदे मोहल्ले हैं जो कूड़े करकट के ढेरों के पास रहते हैं और इन लोगों को भी हम गंदे कहते हैं। और यही लोग अनेक प्रकार के फूलों की खुशबू से भरी, जैसे केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, ये सारे फूलों के नाम हैं बच्चे, उनसे संबंधित खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। और यहाँ पे हम अपने घरों की, शहरों की गंदगी फेंकते हैं और इसमें इसी गंदगी के पास जो लोग रहते हैं वे
खुशबू अर्थात अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और ये सारे जो बच्चे हैं जो गंदगी के पास रहते हैं, गंदी गलियों के पास रहते हैं, और वे ही इन खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, जिनका प्रयोग हम अपने घरों में परमात्मा की आराधना के लिए, या परमात्मा को खुश करने के लिए, या अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।